जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या गंगा जी में स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इस वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव जी गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे, तो माता पार्वती ने देखा कि गंगा में स्नान करने के बाद लोग हर हर महादेव हर हर गंगे बोलते हुए गंगा जी से स्नान करके निकल रहे थे। तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या गंगा में स्नान करने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं? तो महादेव ने कहा कि हे प्रिय, इसका जवाब आपको मैं कल यहीं पर दूंगा। फिर अगले दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती अपना रूप बदलकर वहाँ पर आते हैं। भगवान शिव जी एक बूढ़े साधु का रूप लेते हैं और माता पार्वती एक नवयुवती का रूप बनाती हैं। फिर भगवान शिव जी वहीं पर एक दलदल से भरे गड्ढे में बैठ जाते हैं और माता पार्वती वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और लोगों से अपने बूढ़े पति को बचाने के लिए कहती हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति साधु के भेष में दलदल में फंसे भगवान शिव जी को निकालने के लिए राजी नहीं होता है। किंतु जो कामी लोग थे वो ये अवश्य कहते कि हे सुंदरी, तुम इस बूढ़े साधु को यहीं पर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। अब बूढ़ा वैसे भी कितने दिनों तक तुम्हारे साथ रहने वाला है। लेकिन लोगों की बातों को माता पार्वती चुपचाप सुनती रहीं और हर आने जाने वाले से यही बात कहती रहीं कि कोई तो मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल दो, तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। कोई निकालने को तैयार भी हो जाता तो माता पार्वती की यह बात सुनकर कि अगर तुम निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, नहीं तो मेरे पति को छूते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। ये बात सुनते ही वह व्यक्ति भी निकालने से मना कर देता, क्योंकि उस व्यक्ति को संशय था कि कहीं अगर गंगा स्नान के बाद भी मेरा पाप नष्ट ना हुआ होगा तो मैं इसकी मदद करने के चक्कर में कहीं खुद ना नष्ट हो जाऊं। और कोई तो ये सोचकर उस बूढ़े साधु को निकालने को तैयार ना हुआ कि अभी अभी तो गंगा स्नान करके आ रहे हैं, अब कौन इस दलदल में अपवित्र होने के लिए जाए। दोस्तों, शाम के समय एक गरीब व्यक्ति गंगा स्नान करके एक बर्तन में गंगा जी का जल लेकर उसी रास्ते से हर हर महादेव हर हर गंगे कहता हुआ जा रहा था, जिस रास्ते में माता पार्वती रोती हुई बैठी थी। पार्वती अर्थात उस नवयुवती को रोते हुए देखकर वह व्यक्ति बोला, हे देवी, आप क्यों रो रही हैं और ये गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति कौन है? तो उस नवयुवती ने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि हे भैया, ये गड्ढे में पड़ा हुआ व्यक्ति मेरा पति है और ये सुबह से इसी दलदल में पड़े हैं। कोई भी व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर रहा है। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि बहन, तुम चिंता ना करो, मैं इन्हें अभी निकाल देता हूँ। जैसे ही उस व्यक्ति ने साधु को निकालना चाहा तो उस नवयुवती अर्थात देवी पार्वती ने कहा कि अगर आप निष्पाप हैं तभी मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल पाएंगे, नहीं तो मेरे पति को छूते ही आप जलकर भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी की ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बहन, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके पाप मुक्त हुआ हूँ, इसीलिए आप चिंता मत करो। और इतना कहकर वह व्यक्ति उस गड्ढे में उतरकर उस बूढ़े साधु को बाहर निकाल लेता है। तभी भगवान शिव जी और माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में आकर उस व्यक्ति को साक्षात दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और रास्ते में भगवान शिव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, आपने देखा कि इतने लोगों में उस गरीब युवक ने ही पवित्र गंगा में स्नान किया है और बाकी सभी लोगों ने गंगा में स्नान करके सिर्फ अपने शरीर को ही साफ किया है। तो दोस्तों, आप सब जान ही गए होंगे कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होता है,
पाप को नष्ट करने के लिए अपने मन को भी साफ करना अति आवश्यक होता है। परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। जिन लोगों के मन में यह विचार होता है कि गंगा स्नान करने से कोई पाप नहीं धुलता है, उन लोगों को गंगा स्नान करने का कोई फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।